पाकिस्तान की टीम एशिया कप में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा अभी तक खेल नहीं रही। पीसीबी आईसीसी के साथ अलग सींग भंसा के बैठा हुआ है। ये वो वाली बात, मुँह सूंगा नहीं पहला तू सूंगा। अच्छा, सैलाब आ गए, जलजले आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट फैन कहाँ जाएं भाई, युगांडा का वीज़ा लगवा लें। अभी ये जो आईसीसी और पीसीबी के बीच में सींग फंसे में है, इसकी तो क्या ही बात है। एंडी पाइक्रॉफ्ट, नो हैंडशेक गेट, ये मुझे लग रहा है अभी इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ये हमें मज़ीद एंटरटेन करेगा। एंडी पाइक्रॉफ्ट, आईसीसी ने अपनी की ज़रा इन्वेस्टिगेशन। भाई साहब ये क्या चल रहा है, ये वीडियो शेडियो जो आई है ऑफिशियल रूम से, अबे वहाँ पर तो कैमरा लेकर जाने की इजाज़त ही नहीं है। वीडियो तो बनाना दूर की बात है, वीडियो कैसे बन गई? एक तो वीडियो बनी, चलो उसके बाद फिर मीडिया पे भी चल गई, और उस वीडियो जो कि म्यूट है, जिसमें आवाज़ें कोई नहीं आ रही, बस ठीक है तस्वीरें आ रही हैं। मैं बैठा सोच रहा, मैंने कहा यार गुरु, ये तो वो वाली वीडियो ही नहीं है जिसकी आवाज़ म्यूट की जाए। अरे वो दूसरी वीडियोज़ होती हैं बे, दिखाएं तुम्हें? अबर नहीं, रहने देते हैं, सॉरी। तो वो तो दूसरी वीडियोज़ होती हैं जो म्यूट कर दी जाती हैं या होती हैं, और नहीं आप इस तरह सामने ला सकते। इसकी काहे म्यूट कर दिए आवाज़? पता तो लगता क्या बातचीत हो रही है। अब जिसका जो दिल कर रहा है बोल रहा है। कोई कह रहा है, पाइक्रॉफ्ट उनको बता रहा है कि भाई बुढ़ापे में फिट रहना बहुत ज़रूरी है, और वो सारे उसकी बात सुन रहे हैं। बात तो ठीक कर रहा है चीमा साहब, आपकी तो वैसे ही काफ़ी उम्र हुई पड़ी है। आगा भी कह रहा होगा और कितनी ही क्रिकेट रह गई है, उसके बाद कुछ ना कुछ फिटनेस का करना पड़ेगा। या उनको पाइक्रॉफ्ट बता रहा हो कि 40 साल भाई की शादी को हो गए हैं, आज तक बीवी से कभी झगड़ा नहीं हुआ, पहली रात ही बिल्ली मार दी थी उस्ताद जी। और कैसे बताइए ना, में भी इस तरह की बातें चल रही हो। अब जिसका जो मुंह आ रहा है वो बोल रहा है इस म्यूटेड वीडियो के ऊपर से आईसीसी ने मेल लिख दी है पीसीबी को। अब हम तुम्हें बताते हैं स्टोरी, वो भी अपनी अनबायस्ड। पाइक्रॉफ्ट से क्या जो पूछा गया ना कि चौधरी ये क्या सीन है भाई, जो सामने थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई है कि आपने हैंडशेक का मना कर दिया सलमान अली आगा को एंड ऑल दैट। तो पाइक्रॉफ्ट कहता मैं क्या करता, मैं तो ग्राउंड में गया दोनों के साथ। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो वेन्यू मैनेजर है वो आया मेरे पास, उसने कहा जी बीसीसीआई ने कहा है कि हैंडशेक नहीं होगा दोनों उसके बीच में कैप्टन्स के। तो पीसीबी वालों ने कहा तो अबे ग्रोसरी वाले हमें बता तो देता कि हैंडशेक नहीं होगा, तो हम उसके लिए कोई मेंटली तैयार होते। पाइक्रॉफ्ट कहता है साले हो मैं कितों तैयार, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ 4 मिनट तो पहले मुझे पता लगा। अब मैं उस टाइम भागता तुम्हारे पास आता, जितनी देर में मैं तुम्हारे पास आता तो मैं बताता वापस आता है। तो इधर क्या चल रहा है भाई, खाला जी का गेड़ा थोड़ी चल रहा है। बूढ़ी जान है, इतना नहीं मैं भाग दौड़ कर सकता कि मैं पहले तुम तक आऊँ फिर वापस जाऊँ। तो भाई एंड टाइम पे मुझे पता चला, मैं क्या करता। अब मुद्दा क्या है हैंडशेक का। अब हैंडशेक से रिलेटेड कोई आईसीसी का रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आईसीसी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई लॉ बनाया हो, कोई एमसीसी का कोई लॉ हो कि भाई हैंडशेक करेंगे दोनों कैप्टन्स आफ्टर द टॉस। ये एक ट्रेडिशन है, रस्म है कि हाँ ठीक हो, बिल्कुल ठीक, चलो बेस्ट ऑफ लक। ये एक ट्रेडिशन है, नहीं फॉलो की गई ठीक है, पीनलाइज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो नबज पहली चीज़ तो यह गलत पकड़ी गई। पाइक्रॉफ्ट को जो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिली उसने वो कर दिया। अब उसके पास भी इतना टाइम नहीं था क्योंकि टॉस होने वाला था, तो टाइम उसके पास भी इतना नहीं था कि वो आईसीसी को बताता, किसी को बताता, कुछ और करता। और आईसीसी का वेन्यू मैनेजर आ रहा है, कुछ छोटा मोटा तो आ नहीं रहा। मैं तो उठ के नहीं गया ना कि यार पाइक्रॉफ्ट भैया हैंडशेक नहीं होगा, वरना बता रहे हैं यहाँ पर गुस्मान कर देंगे हम हर किसी का। तो पाइक्रॉफ्ट डर गया हो नहीं, चलो जी ये हुआ। उसके बाद जनाब पीसीबी ने अपना जिसे कहते हैं रोला डाल दिया, इधर उस्मान वाला को भी फारग कर दिया कि इसको पता लगा, उन्होंने बता दिया था एसीसी वालों ने, इसने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया एंड ऑल दैट। वो जनाब अपने हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर साहब हैं उनको सस्पेंड कर दिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद वो धमकी शमकी के हम बाइकआउट कर देंगे, दिस दैट, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिर जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई उस पर भी पीसीबी ने कहा कि नहीं भाई ये तो वन साइडेड हो रही है।
इसमें जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट है उसकी जो मार मारी गई है उसको कोई नहीं देख रहा, बाकी चीज़ों को कोई नहीं देख रहा। प्लस उन्होंने फिर कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूर्य कुमार यादव ने, अपोनेंट कैप्टन आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, ये लॉ है बाय द वे, ये आईसीसी का लॉ है कि आप इस तरह मीडिया के सामने दूसरी टीम को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या नेशन को एंड ऑल दैट। तो उस पर उन्होंने कहा ये गलत है। इस पे वो बाय द वे पीसीबी सोच रहा है कि सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट आईसीसी में एक ऑफिशियल कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की जाए। अभी की नहीं है, कब करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सोच रहे थे। अभी भूल गए हों तो वो एक अलहदा बात है। अच्छा, ये सारा बसड़ हुआ। फिर क्या हुआ कि अब चूंकि एशिया कप भी चल रहा है बीच में, इन्होंने यूएई के अगेंस्ट मैच खेलना था। आपको पता है वो मैच भी 1 घंटा डिले हो गया। वो इसी सारी असल बसल में कि भाई मैच खेलना है, क्या करना है, दिस दैट। इधर मोहसिन नकवी साहब ने रमीज़ राजा फॉर्मर चेयरमैन को भी बुला लिया और नजम सेठी साहब को भी बुला लिया। रमीज़ राजा ने कहते हैं कि ये मशवरा दिया कि आपने केस ही गलत उठाया है, आपको केस हैंडशेक का नहीं उठाना चाहिए, आपको सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का केस उठाना चाहिए। अच्छा खैर वहाँ पर फिर अच्छा चलो ठीक है ये कर लेते हैं। अब रमीज़ राजा पढ़ा लिखा आदमी है और सेठी साहब भी बैठे हुए थे, हाँ उधर बाई दी आकिब जावेद भी बैठे हुए थे। वो तो मुझे समझ नहीं आई, वो तो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वो इस तरह की पॉलिटिकल चीज़ों में क्या मशवरा देंगे, बट वो बैठे हुए थे। चलो खैर, कुछ लोग बरकत के लिए भी ले आए जाते हैं, खैर चलो वो भी हो गया। अच्छा फिर जनाब वो एक वीडियो आ गई मीडिया पे म्यूटेड, जो आप सबने देख ली होगी। एंडी पाइक्रॉफ्ट बैठा हुआ है, चीमा साहब बैठे हुए हैं, आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान बैठे हुए हैं, सलमान आगा बैठा हुआ है, माइक हैसन है, पीसीबी के मीडिया मैनेजर है। ये जो वीडियो आपने देखी है ना, ये जो गिलानी साहब है ना मीडिया मैनेजर, ये उन्हीं के कैमरे की बनी हुई है, मोबाइल कैमरे की वीडियो, ये उन्हीं के कैमरे की बनी हुई है। ये वीडियो भी बन गई, पाकिस्तान की मीडिया पर भी आ गई। अब आईसीसी को ना जो एतराज़ है, और जो अभी तक कोई किसी को कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आईसीसी को ये किसी को कंफर्म नहीं है कि एतराज़ किस बात पर है, कि वीडियो बनाने के ऊपर और उसके बाद वीडियो को मीडिया पर देने के ऊपर, क्या इन दोनों चीज़ों पर इख्तलाफ है, या आईसीसी ने ये परमिट कर दिया कि ओके फाइन आप वीडियो बना लें लेकिन आप उसे मीडिया पर नहीं देंगे। आईसीसी ने जो पीसीबी से वो मांगी है क्लैरिफिकेशन, उसका भी अभी तक मुझे कंफर्म किसी ने मतन नहीं बताया कि जिससे पता चल जाए कि आईसीसी ने क्या कहा है। लेकिन आईसीसी ने कहा है, आईसीसी ने पीसीबी से वो जिसे कहते हैं ना कि उनको कहा है कि ये ए सी भैया जिस कमरे में तुम सारे बैठे हुए हो वहाँ पर तो ऑफिशियली वीडियो बनाने की इजाज़त ही नहीं है। वीडियो भी बनी है, फिर आपने मीडिया पर भी दे दी है। अब चक्कर यह है कि इसमें एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो ये निकलता है कि चूँकि आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान बैठे हुए थे वहाँ पर, तो अगर तो वीडियो बनाने की आईसीसी ने इजाज़त ना दी होती तो वसीम खान कैटेगोरिकली मना कर देते। भाई दी गिलानी साहब को उस कमरे के अंदर जाने से रोका गया था पीसीबी के मीडिया मैनेजर को, ये भी खबरें आ रही हैं। तो उस पर उन्होंने पीसीबी पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम के जो बंदे शंदे वहाँ थे, उन्होंने कहा निजी इनको आने दें, तो फिर उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। तो अब अगर वीडियो ना बनाने के मतलब आईसीसी ने मना किया था वीडियो ना बनाएं, तो फिर वसीम साहब को वहीं पर बता देना चाहिए था कि नहीं हो वीडियो नहीं बनाओ, इजाज़त नहीं है। अब ये हो सकता है आईसीसी ने कहा कि ठीक है अपने रिकॉर्ड के लिए आप वीडियो बना लें, ठीक है, उसमें वो एक्सप्लेनेशन ले लें एंडी पाइक्रॉफ्ट से, क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट ये कह रहा है कि यार भाई मेरा कसूर नहीं है। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने कुछ जगहों पर यह भी कोट किया जा रहा है कि उन्होंने इन सब के सामने ये कहा है कि भाई मतलब उन्होंने इन अ वे के उन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया लेकिन उन्होंने रिग्रेट शो किया है। अब अपोलॉजी में और रिग्रेट करने में फ़र्क होता है। ये कैसा फ़र्क मैं तुम्हें समझाऊं, ये ऐसे समझ लो ना कि मैं शर्मिंदा हूं, ठीक है, और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। ये दो जुमले देख लो, दोनों डिफरेंट है। तो रिग्रेट जो है वो शर्मिंदगी में आता है और अपोलॉजी वो माफ़ीनामे में आती है। तो ये रिग्रेट उन्होंने शो किया या माफ़ी शो की। अब इस वीडियो के ऊपर ना हर किसी ने अपना ही तबसरा किया है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। अब कुछ कह रहे हैं कि अपोलॉजी मांगी है, अपोलोजाइज़ किया है, कुछ कह रहे हैं नहीं रिग्रेट शो किया है। आईसीसी का बेसिकली कंसर्न ये है कि भाई हमारा एम्प्लॉई है, आपने उसकी वीडियो भी बना दी, उस वीडियो के ऊपर एक नैरेटिव भी पूरे का पूरा खड़ा हो गया, तो आईसीसी को तप ये है, ठीक है, कि आप ऐसे नहीं कर सकते।
अब आईसीसी अगर टेक्निकली देखा जाए तो बात में उनकी भी वज़न है कि आप इस तरीके से कर नहीं सकते, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आईसीसी ने अगर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी तो वसीम खान क्यों नहीं बोले, अगर इजाज़त दी थी तो फिर आईसीसी ने इजाज़त किस बेस पर दी थी कि ठीक है क्या आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें, लेकिन रिकॉर्ड के लिए रख के क्या हो जाता। फिर सवाल यह है क्योंकि यहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट फैंस भी तो तपे पड़े हुए थे ना, उनको भी तो ठंडा करने के लिए कोई ना कोई ठंडी बोतल चाहिए थी ना शज़ान की। तो ये वीडियो बेसिकली शज़ान की वो ठंडी बोतल ही हुई है। ये लहदा बात है कि वो शज़ान बेसिकली आप समझ लो कि 2 नंबर ही है, बट हर कोई पी पू के इस टाइम ठंडक महसूस कर रहा है। अब इसी मेन टाइम में वो जो पीसीबी के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इट वाज नॉट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर दैट मैटर, वो बस एक उन्होंने मीडिया बयान शान दिया और निकल लिए। और सवाल शवाल अगर वो साफ़ियों को इजाज़त देते तो डेफिनेटली उनसे फिर साफ़ी जो हैं पाकिस्तानी जर्नलिज्म के वो पूछते कि सर ये कैसे है चीज़, हमें ये भी बताएं वो भी बताएं, आईसीसी क्या कह रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के आप चेयरमैन हैं, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की तो मंजी ठोक गई, वो चले ठीक है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई कोड, कोई लॉ, कोई इस तरह की चीज़ तो अप्लाई होती नहीं है, लेकिन जहाँ पर अप्लाई होती है वहाँ पर आप इस केस को कैसे लीगली लेकर चलेंगे विद आईसीसी। तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स। तो अभी ना ये मामला मुझे ना इतनी जल्दी कहीं जाता हुआ दिख नहीं रहा, ठीक है ना। अब माफ़ी हुई है नहीं हुई इसको भी लेकर जिसे कहते हैं कोई दुबदा ही बनी पड़ी हुई है। पीसीबी कह रहा है कि पाइक्रॉफ्ट का जो जिसे कहते हैं बिहेवियर था या कंडक्ट था, इट वाज ऑफेंसिव, ठीक है, और वो उन्होंने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया। पाइक्रॉफ्ट ने अपना बता दिया कि भाई 2 मिनट पहले मुझे पता लगी है टॉस से, तो मैं तुम्हें कहाँ से आगे भागता बताता, इस उम्र में भागूँ कहाँ से, जोड़ों का दर्द भी हो जाता है भाई, पहले ही दर्द है, तेल लगाकर रोज़ सुबह उठना पड़ता है, तुम लोगों को तो ये मसाइल हैं कोई नहीं, तुम्हें क्या पता। तो ये अब लेट सी, देखो उस्ताद जी ये मामला जो है ना ये किधर जाकर निबटता है। फ़िलहाल तो अभी इस एक मामले को लेकर ना पीसीबी ने आईसीसी को उनकी ईमेल का जवाब कोई नहीं दिया। अब पीसीबी क्या जवाब देता है, क्या जस्टिफिकेशन देता है, वो अब जब चीज़ सामने आएगी तो आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये ईमेल शीमेल को लेकर मामला गर्म है। अब इसमें कौन कितना सच्चा है अब ये वीडियो वो नहीं प्रूव कर सकती, दिस आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उस वीडियो में ऐसा नहीं है कि रिचर्ड पाइक्रॉफ्ट साहब जो हैं वो घुटनों के बल बैठ के तो यूँ कह रहे हैं माई बाप मुझसे गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो। रिचर्ड पाइक्रॉफ्ट कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अब उसमें आप और वो बातचीत कर रहे हैं, अब उससे आप जो मर्ज़ी नतीजा निकाल लो, क्योंकि वीडियो म्यूट है। यहाँ तो ग्रोसरी वालों आवाज़ लेकर आओ वीडियो की तो फिर ही पता चलेगा, है कि नहीं। तो आईसीसी वीडियो को लेके गर्म है, पीसीबी जो है वो आईसीसी की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पाइक्रॉफ्ट का कंडक्ट है उसको लेकर गर्म है, ठीक है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस सारे भसड़ को लेकर गर्म है। इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी बस गर्म हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो भी गर्म ही हैं, पता है, मतलब बस उधर भी कुछ सेक चल ही रहा है, बस कुछ गर्म नहीं हो पा रही ना, तो वो हमारी क्रिकेट टीम नहीं हो पा रही, बस ये चल रहा है अभी एशिया कप में। अपडेट कोई आई ना वो भी आपके सामने लेकर आएंगे पक्का, ऐसे साइड वाइड नहीं लेंगे, आपको पूरा बताएंगे कि भाई अभी क्या चल रहा है। अभी एट द मोमेंट आई फील कि आप किसी की भी साइड नहीं ले सकते, क्योंकि अभी ना हक्का नूडल बनी हुई है ये चीज़। ये जब थोड़ी सी ज़रा सुलझेगी ना फिर पता चलेगा कि इसमें आईसीसी कहाँ पर एट फॉल्ट है, पीसीबी कहाँ पर एट फॉल्ट है, बीसीसीआई की क्या गलती है, केस किस तरीके से डील होना चाहिए था, किस तरीके से केस डील नहीं हुआ, लटरम पटरम सारा कुछ वो आपको बताएंगे फिर, ठीक है ना। चलो अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।